4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज छठ व्रतियों ने खरना पूजा किया है और अभी से अगले 36 घंटों तक छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। हमारे साथ संवाददाता अंजनी पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अंजनी के पास आपको सीधे लेकर चलते हैं। अंजनी, पटना में विशेष महत्व है छठ का। यूं तो पूरे झारखंड बिहार में छठ की धूम दिखाई दे रही है, लेकिन आज खरना पूजा के दिन छठ को लेकर खास तौर पर क्या उत्साह पटना में देखने को मिल रहा है? देखिए, आज छठ का दूसरा दिन है और खरना है और आज के थोड़ी देर के बाद जो है तमाम जो छठ व्रती है उनके लिए 36 घंटे का निर्जला उपवास की शुरुआत होगी। पहले थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। छठ व्रती जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ बैठी हैं, पूजा हो रहा है। तो ये तस्वीर आप तमाम जो हमारे दर्शक न्यूज़ 11 भारत से जुड़े हैं वो देख सकते हैं। तो एक जो छठ महापर्व के बारे कहा जाता है कि ये 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। पहला दिन जहाँ कद्दू भात से जब शुरुआत होती है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस शरीर को 4 दिनों तक कैसे मतलब ये करना है, मतलब अपने शरीर को कैसे ढालना है इस पर्व के लिए। तो हर दिन का अलग अलग महत्व है। तो यहाँ देखेंगे जो छठ व्रती हैं वो पूजा कर रहे हैं और सामने जो है प्रसाद है, प्रसाद के तौर पे देखेंगे खीर है और अलग अलग जो चीज़ें बनी हैं, तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होता है प्रकृति से, कहीं कनेक्शन होता है सूर्य से। और ये हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सूर्य से बड़ा शक्तिशाली यदि कोई नहीं हो सकता है। सूर्य है तो हम हैं, सूर्य है तो पूरी दुनिया है। और हम कई लोगों से बातचीत करेंगे। भैया, ये जो खरना है इसका क्या महत्व है? एक्चुअली जो छठ व्रत है इसकी जो कथाएं हैं, जहां से प्रचलन स्टार्ट हुई है, त्रेता युग से स्टार्ट हुई है। जिस समय भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास पूरा करके जब वापस अपने अयोध्या नगरी में आए तो वहां पर इतनी उनको कष्ट हुई थी सीता माता और राम भगवान के अपने वनवास के दौरान। तो उन्होंने महर्षि से पूछा कि भगवान, मैं जो इतना कष्ट भोग रही हूँ इसका उपाय बताइए। तो महर्षि जो एक ऋषि थे उन्होंने सीता माता को बोले कि तुम्हारा अगर सूर्य की उपासना करोगी तो तुम्हारा ये कल्याण होगा। उस समय से सीता माता ने छठ का व्रत स्टार्ट किया। ये त्रेता युग की कहानी है। द्वापर युग में जाकर के जब जो द्रौपदी थी इतनी वनवास में जब दर दर भटक रही थी, उस जमाने में भी जब उनको इतना कष्ट हुआ तो धौम्य ऋषि के पास में उन्होंने अपना जाकर के पूछा कि महर्षि, मैं कैसे इस दुख को दूर करूं? तब उन्होंने कहा कि तुम छठ का व्रत करो। उन्होंने कहा कि तुम छठ की व्रत करो। और तब जाकर के उन्होंने एक देवी प्रकट हुई जो शक्ति के रूप में छठा रूप था। बोली उसने कि मैं ब्रह्मा की पुत्री और मैं छठी रूप में शक्ति के रूप में प्रकट हुई हूं। तुम आकर के अब तुम स्टार्ट करो, अपना छठ व्रत को करो तो तुम्हारा जो ये दुख दर्द जो है वो तुम्हारा दूर होगा। उसी समय में जो द्रौपदी जो थी वो अपना छठ व्रत स्टार्ट की, सूर्य की उपासना की और तब जाकर के उनको दूर हुआ। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है कि जब देवव्रत द्वापर युग में ही एक प्रियव्रत एक राजा थे, उनकी एक रानी थी और जब उनको एक संतान नहीं था तो उन्होंने कश्यप ऋषि के पास गए और उन्होंने पूछा कि महर्षि, मुझे संतान। बिल्कुल अंजनी, देखिए आज छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजा संपन्न हो चुका है। छठ व्रती प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और अब से अगले 36 घंटों तक छठ व्रतियों का निर्जला उपवास होगा। अंजनी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। 5 बरस बाद पर्व मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। पर्व मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।